हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया भिक्स के बारे में। इंडिया भिक्स को यूज़ करके कैसे हम लोग अपने प्रॉफिट को और बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी को हासिल करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं, मैं कल से मैं डेली 10 बजे लाइव आऊँगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होंगे उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा, और जो मुझे नहीं आता होगा आप लोग से सीखूँगा। कई लोग का फ़ोन आया मेरे पास कि आप कुछ हम लोगों को गाइडलाइन दीजिए स्टॉक मार्केट के बारे में। तो जितना भी मुझे नॉलेज है आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं यूट्यूब और फेसबुक दोनों में लाइव आऊँगा और आप लोग से खूब बातचीत होगी। और स्टॉक के बारे में जो भी हमारे पास जो भी नॉलेज है आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले इतना स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बता दूं मैं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो देख करके कुछ इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने का मन कर रहा हो तो आप लोग अपने एक्सपर्ट एडवाइजर से सलाह लेकर के ही ट्रेड कीजिएगा। कल आप लोग स्टॉक के बारे में जानते ही देखे ही होंगे, कितना बड़ा गैप अप इंडेक्स में ही कम से कम 1200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुला, लास्ट में धीरे धीरे नीचे आकर के 700 पॉइंट ऊपर जाकर कंसोलिडेट करने लगा। एक दिन में इतना बड़ा गैप दोस्तों, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो बिना सीखे किया जाए तो इसमें लॉस होने का बहुत बड़ा चांस है, बड़ा से बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से सीख करके ही काम किया जाए तो भी आदमी प्रॉफिट कर पाता है। तो आप लोग मेरे लाइव में जरूर जुड़िएगा, जितना हो सकता है आपको बताने का, जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं बताने का कोशिश करूंगा। कल ट्रम्प चाचा ने क्या बोला, हमारा जो टैरिफ है 50% से 18% कर दिया और हमारे मार्केट में तो हल्का मच गया। इतना बड़ा गैप अप, और इतना बड़ा गैप अप होने से आप लोग देखिए खुद ही हेजिंग का क्या मतलब होता है। अगर हेजिंग करके नहीं गए होंगे कल, अगर सेलर जो लोग कॉल बाई करके गए वो तो इतना प्रॉफिट किए होंगे कि 1 साल का लॉस भी उनका पूरा कवर हो गया होगा। लेकिन जो पुट बाई करके गए होंगे वो तो जीरो हो गया होगा, और जो कॉल सेल करके गए होंगे उनका क्या होगा, इतना बड़ा लॉस। अगर वो हेजिंग नहीं करेंगे तो कितना बड़ा लॉस हो सकता था। तो इसलिए जो सेलर अगर आप हैं तो हेजिंग करके जरूर जाइए। हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप 25,800 का कॉल अगर सेल करके गए हैं तो उससे 300 पॉइंट 200 पॉइंट और ऊपर जा करके उसको बाई भी कर लेते हैं कि अगर हमको सेल वाला लॉस देगा तो बाई वाला उतना प्रॉफिट दे देगा, तो थोड़ा बहुत ही आपको लॉस होगा। तो बिना हेजिंग का आप लोग स्टॉक मार्केट में और बिना स्टॉप लॉस का काम मत कीजिएगा। अभी हम लोग जाने इंडिया भिक्स के बारे में। तो इंडिया भिक्स जो है हमारे डर को जाहिर करता है कि मार्केट में आज डर कितना है, और ये डर जो है स्टॉक में इस जाहिर करता है आईबी, जो आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगा, ग्रीक में आपको आईबी मिल जाएगा, वो स्टॉक में काम करता है। और इंडिया भिक्स जो है हमारे इंडेक्स में काम करता है। तो ये हमारे डर को जाहिर करता है कि आज मार्केट में डर क्या है। डर ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नीचे ही होता है, डर ऊपर भी होता है। जिन्होंने नीचे का पोजीशन बनाया है और मार्केट इतना बड़ा ऊपर चला गया तो उनको तो लॉस बहुत ज्यादा होगा। तो दोनों तरफ डर होता है, तो ये डर को जाहिर करता है इंडिया भिक्स। जैसे मान लीजिए अभी इंडिया भिक्स चल रहा है हमारा 12 पॉइंट कुछ इंडिया भिक्स है, तो हम इसको 13% लेके चलेंगे। 13 तो 13 का मतलब ये होता है कि 1 साल में जो है हमारा इंडेक्स जो है 13% ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आप लोग कैलकुलेटर मार्केट निकाल लीजिएगा कि कहाँ मार्केट अभी 25,800 चल रहा है तो 13% कितना बनता है, उतना ही ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो इसको यूज कैसे करेंगे हमें अपने स्ट्रेटेजी में, इसको मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करेंगे अपने ट्रेडिंग में, अपने इन्वेस्टमेंट में। इसको हम मंथली भी निकाल सकते हैं, वीकली भी निकाल सकते हैं और डेली भी निकाल सकते हैं। मंथली निकालने का क्या तरीका है, एक मंथ में 12 महीना होता है, तो 12 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आप कैलकुलेटर मार लीजिएगा, 12 का स्क्वायर रूट आएगा 3.46। हमारा इंडिया भिक्स चल रहा है 13, तो 13 में डिवाइड कर देंगे 3.46 से, ये आया कि निकलेगा 3.4%। मतलब एक महीना में 3.4% ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, लगभग 3.5%। तो ये डाटा आप निकाल लेंगे। ऐसे ही हमारा वीक में होता है, वीक में एक साल में 52 वीक होता है, तो 52 का वीक का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 52 वीक का जो स्क्वायर रूट निकलेगा 7.1, और 13 में 7.1 से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा 1.8, लगभग 2%। 2% एक हफ्ते में मार्केट ऊपर भी जा सकता है और एक हफ्ते में
2% मार्केट नीचे भी जा सकता है। अब आ गया डेली का बात। दिन में आपको डेली साल में 365 दिन होता है, तो 365 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 365 का स्क्वायर रूट होगा ना 19.1, तो 13 में से 19.1 का डिवाइड करेंगे तो 0.7% मार्केट एक दिन में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यानी आधा % ऊपर और नीचे जा सकता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कितना ऊपर नीचे एक दिन में, एक हफ्ता में, एक महीने में और एक साल में। आपका स्ट्रेटेजी महीने का बनता है कि डेली का करते हैं या वीकली करते हैं, तो आप ये डाटा निकाल लेंगे। इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे हम लोग सेलर हैं, तो सेलर के ऊपर बता दें आपको कि सेलर क्या करते हैं। दोनों तरफ का स्ट्रेडल या ट्रायंगल या आयरन कॉन्डोर, 3 टाइप का स्ट्रेटेजी लोग बनाते हैं। 25,800 चल रहा है तो 25,800 का ही कॉल, 25,800 का ही पुट, ये दोनों को सेल कर देते हैं। उनको पता है कि मार्केट में कितना मूवमेंट है, इतना ही मूवमेंट, इतना एक महीने में इतना ही जाएगा, एक हफ्ते में इतना ही जाएगा, एक साल में इतना ही जाएगा। तो वो कैलकुलेशन करके वो लोग सेल कर देते हैं और साथ में स्टॉप लॉस रख लेते हैं कि इतना अगर लॉस होने लगेगा तो उसको हम निकल जाएंगे वहां से। और आपको मार्केट यहाँ चल रहा है, वहां से आउट ऑफ द मनी, माने उससे थोड़ा ऊपर जाके कॉल, उससे थोड़ा नीचे जाके पुट को सेल कर देते हैं। उनको पता होता है कि एक महीना में मार्केट इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग बोले 4% ऊपर जाके कॉल को सेल कर देंगे, 4% नीचे जाके पुट को सेल कर देंगे। उनको पता है कि इससे ज्यादा मार्केट के में मूवमेंट होगा नहीं, और सेल कर जाते हैं। जब उतना मूवमेंट होता नहीं है तो उनका जो प्रीमियम 0 हो जाता है, तो उनका उतना प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आपको पोजीशन बनाने के बाद अगर इंडिया विक्स बढ़ जाता है तो आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि उस समय कैलकुलेशन, अभी इंडिया विक्स 13 चल रहा है, ये 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। कोरोना के टाइम पे 80 भी हो गया था, तो उस समय 80 से उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। अभी तो आप 13 के साथ कर रहे हैं, तो जिस समय ज्यादा अगर इंडिया विक्स बढ़ गया तो उस समय उसको उससे कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आप अपने पोजीशन को आप एडजस्ट करना पड़ेगा। या आपको पता होगा कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, इतना लॉस हो गया तो मैं इसके बाद फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। बिना स्टॉप लॉस के, बिना हेजिंग का आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आप स्ट्रेटेजी में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है आपका मूवमेंट, अगर बायर है तो आपको पता है कि एक दिन में कितना मूवमेंट आ सकता है। आपने 1% आ जाएगा, आपने आधा % आपने कैप्चर कर लिया है प्रॉफिट, तो आप समझ जाइए कि अब इससे ज्यादा जाने का चांस नहीं है। अगर इंडेक्स बढ़ा नहीं है और आपने आधा % से ऊपर आपने कर लिया है प्रॉफिट, तो आप समझिए कि इंडेक्स आधा % ऊपर चला गया है, इसके बाद अब कम ही चांस है कि और ऊपर जाएगा। आप अपना प्रॉफिट करके वहां से आप निकल सकते हैं। लेकिन इंडिया विक्स अगर बढ़ गया है तो उस दिन हो सकता है 2% भी आपका ऊपर जा सकता है। तो आप इंडिया विक्स को देख करके अपने ट्रेड को आप कर सकते हैं। इंडिया विक्स बहुत ज्यादा काम करता है ट्रेडिंग में, तो इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। कुछ दिन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग ये समझ में आ जाएगा। इंडिया विक्स से डिसाइड होता है कि हमारा प्रीमियम कितना होना चाहिए। अगर इंडिया विक्स बढ़ जाता है तो हमारा प्रीमियम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंडिया विक्स गिर जाता है तो हमारा प्रीमियम भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इंडिया विक्स से ही हमारा प्रीमियम डिसाइड होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये विक्स के बारे में नॉलेज जो है कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और कल 10 बजे आप मेरे लाइव में जरूर जुड़िएगा, मजा आएगा आप लोग से बातचीत करके और आप लोगों को जवाब दे करके, आप लोग से कुछ सीख करके। तो